तो ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है रिकॉर्डिंग ऑफ पार्टनरशिप ट्रांजैक्शंस। जब हम पार्टनरशिप अकाउंट्स पढ़ रहे हैं तो पार्टनरशिप अकाउंट्स की जो रिकॉर्डिंग होती है वो कुछ डिफरेंट होती है सोल प्रोप्राइटरशिप की बुक्स ऑफ अकाउंट से जो हमने पढ़ा था। ऑलमोस्ट एकदम सिमिलर वे में ही सारी चीज़ें बनती हैं, बस यहाँ पे एक नया अकाउंट बनाया जाता है जिसका नाम होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बोलते हैं, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एप्रोप्रिएशन का मतलब ही क्या होता है? एप्रोप्रिएट करना या एपोर्शन करना, मतलब चीजों को बांटना। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का भी काम क्या होता है? बांटना। किन चीजों को? जो कि सिर्फ पार्टनर्स को बिलोंग करती है, जिसको कि फर्म से कोई लेना देना नहीं है, फर्म के नॉर्मल बिजनेस से उसका कोई लेना देना नहीं है, उन चीजों को हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में बांटते हैं। जैसे सैलरी टू अ पार्टनर है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, कमीशन टू अ पार्टनर है, कोई रिजर्व है जिसको कि बांट के खत्म करना है। इस तरह की चीजें जो है वो डायरेक्टली ना दे करके कैपिटल अकाउंट में या पीएल अकाउंट में तो उसको वैसे भी शो नहीं कर सकते, तो वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में पार्टनर्स को दे दी जाती है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमारा जो है उसमें हम लोग क्या करते हैं, पहले जो प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस होता है उसको ट्रांसफर कर लेते हैं और फिर प्रॉफिट एंड लॉस के बैलेंस को एप्रोप्रिएशन देने के बाद जो बचता है, फिर वो प्रॉफिट हो या लॉस हो, उसको पार्टनर्स अपने अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में उसको बांट लेते हैं लास्ट में। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का पहले एक प्रोफार्मा बना लेते हैं हम लोग, ठीक। तो इसमें दो साइड होता है, डेबिट और क्रेडिट, जैसे उसमें होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अगर प्रॉफिट आया है तो प्रॉफिट हमारा डेबिट साइड आया होगा, डेबिट बैलेंस हमने किया होगा, तो वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में किस साइड उतरेगा? क्रेडिट साइड उतरेगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से। अगर प्रॉफिट आया होगा तो बाय चांस अगर लॉस कभी आ रहा है तो वो इस साइड उतरेगा बाय पीएल अकाउंट, सॉरी टू पीएल अकाउंट, डेबिट साइड उतरेगा। ये हमारा डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। जनरली प्रॉफिट आता है तो वो हमारा क्रेडिट साइड में उतरता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी कैसा अकाउंट होता है? नॉमिनल अकाउंट होता है। और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो फर्म के लिए जो भी एक्सपेंस है वो डेबिट साइड में यहाँ पे अप्रोप्रिएट होगा, और जो भी लॉस है फर्म के लिए, सॉरी जो भी इनकम है वो क्रेडिट साइड में जाएंगे। सारे एक्सपेंसेस या लॉसेस जो है वो डेबिट साइड में, और इनकम अगेन जो भी होगा वो क्रेडिट साइड में। पहला आता है सैलरी टू अ पार्टनर। पार्टनर को सैलरी देना है तो वो फर्म के लिए क्या होगी? प्रॉफिट होगा फर्म के लिए, एक्सपेंस होगी। फर्म के लिए वो एक्सपेंस है, फर्म के प्रॉफिट को वो कम करेगी, एक्सपेंस है फर्म के लिए, तो वो किस साइड जाएगी? डेबिट साइड। टू सैलरी टू, जो भी पार्टनर को देना उसका नाम यहाँ पे लिख देंगे। सर उससे पहले जो बताया सर इंटरेस्ट वाला, सर पीएल अकाउंट वाला, सर वो सर एक बार सबसे बता दीजिए। इंटरेस्ट वाला कौन सा बेटा? सर उसके ऊपर सैलरी नंबर सर एक बार हमारा ये, हाँ सर, ये लॉस है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का लॉस है और ये प्रॉफिट है। अच्छा सर, मतलब लॉस करना तो डेबिट साइड। हाँ, ये कैरी फॉरवर्ड हुआ है, ये मतलब एक तरह से बीडी है। ओ
है सर। अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रॉफिट आ रहा है तो डेबिट बैलेंस मतलब क्रेडिट बैलेंस आया होगा डेबिट साइड में, तो उतरेगा किधर? वो क्रेडिट साइड में उतरेगा, प्रॉफिट है तो वो चेंज उतारते समय एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में लाते समय साइड चेंज हो जाता है ना। प्रॉफिट का बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड में आया होगा, क्रेडिट साइड में उतरेगा। अगर वही प्रॉफिट की जगह लॉस है तो इन दोनों में से कोई एक ही होगा, या तो ये उतरेगा या तो ये उतरेगा, दोनों तो एक साथ होगा नहीं। तो ये कोई इंटरेस्ट नहीं है, ये अभी प्रॉफिट का फिगर उतार रहा है। फिर हम एक एक करके अप्रोप्रिएशन की बात कर रहे हैं कि अप्रोप्रिएशन क्या क्या हो सकता है। सैलरी टू अ पार्टनर है तो सैलरी क्या एक्सपेंस है, तो टू सैलरी टू अ पार्टनर डेबिट साइड में उसको लिख देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है? फर्म के लिए क्या है? वो एक तरह का एक्सपेंस है, फर्म को देना होता है कैपिटल पे इंटरेस्ट, तो वो भी क्या है? डेबिट साइड में आएगा। टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, डेबिट साइड में उसको हम लोग लिख देंगे। कोई भी इंटरेस्ट अगर वो पार्टनर्स कैपिटल पे दे देंगे तो वो क्या है? एक्सपेंस है, उसको हम लोग डेबिट साइड में लिख देंगे। फिर क्या है? अगर किसी कोई पार्टनर कमीशन के लिए एलिजिबल है तो कमीशन भी वही होता है, एक्सपेंस है। टू कमीशन टू पार्टनर, जो भी उसका नाम है उसके नाम से लिख देंगे। नाम से इसलिए लिखना जरूरी है क्योंकि फिर यहाँ से वो चीजें कहाँ जाएंगी? उनके रिस्पेक्टिव कैपिटल अकाउंट में जाएंगी, तो वहां पे जाने के लिए यहाँ पे नाम लिखना जरूरी है। और फिर जर्नल एंट्री भी जब हम करेंगे तो नाम से ही होती है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू ऐसे करके होता है, सॉरी डेबिट साइड में लिखा रहा है ना, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ऐसे करके दिखाएगा। उल्टा बोल रहे क्या हम? सर प्रॉफिट तो सर क्रेडिट साइड में होगा, ये तो इसमें दिया हुआ है। जर्नल एंट्री शायद हम उल्टा बोल गए। अभी जब आते हैं जर्नल एंट्री पे तो लिख के करेंगे उसको, हो सकता है गड़बड़ कर दिया हमने। तो खैर डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस के हिसाब से चलेगा और क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स के हिसाब से चलेगा। खैर अगर कोई भी रिजर्व है पुराना जो कि बचा हुआ है और उसको पार्टनर सब चाहते हैं कि उसको राइट ऑफ कर लिया जाए, तो या तो उसको डायरेक्टली जो है उनके कैपिटल अकाउंट में भी ले जाके बांट सकते हैं, तो उनके वो क्रेडिट साइड में जाएगा अकाउंट के, और नहीं तो फिर वो यहाँ पे डेबिट साइड में आएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पे। टू रिजर्व को जो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पार्टनर्स के बांट देंगे हम लोग। वो वैसे अभी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, जब इसका हम लोग बैलेंस करेंगे तो वो अपने आप बढ़ जाएगा वो। अगर कोई इंटरेस्ट है ड्राइंग पे तो वो इनकम है फर्म के लिए, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वो इस साइड क्रेडिट साइड लिखाएगा। अब फिर से दोनों साइड बैलेंस कर देंगे। अगर ये साइड ज्यादा होगी क्रेडिट साइड इनकम साइड और ये हमारे एक्सपेंस साइड कम होगी तो हमारा प्रॉफिट आएगा। तो टू प्रॉफिट जो भी आएगा प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और अगर बाई चांस ये नहीं आ रहा है तो फिर हो सकता है कि लॉस आए, तो बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो भी आएगा उसको लिख देंगे, फिर उसको उसके हिसाब से कर देंगे। अब ये बुक में दिया हुआ है, इसको बना लेंगे। तो अब
जर्नल एंट्री देख लेते हैं इनकी की कैसे होती है। इसमें इसको हम भी बना लेंगे। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है? नहीं सर। हम्म। सर बस जैसे कि और बाई उसमें लिखते थे रिसीव्स ऑफ पेइंग यूनिट्स और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में वैसे ही करना है बस। और बस वो याद रखते हैं कि कौन सा किस साइड डेबिट और क्रेडिट। टू और बाय का तो सीधा है कि डेबिट साइड में 2 लिखाता है और क्रेडिट साइड में बाय लिखाता है, उसमें तो कोई कंफ्यूजन है नहीं। अब इनकम होगा और उसके रिसीट पेमेंट की तरह नहीं बनाएंगे, इसको बनाएंगे इनकम एक्सपेंडिचर की तरह, यानी कि पीएल अकाउंट की तरह। डेबिट साइड में जो भी एक्सपेंस या लॉस है फर्म के लिए वो डेबिट साइड, और जो भी इनकम है वो क्रेडिट साइड। उसमें कोई वो नहीं है, मतलब चेंजेस नहीं किसी भी तरह के। तो ये बेसिकली था हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट।